बड़ी खबर आ रही है। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से जुड़ी पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया कि अपने मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत से बौखलाए वैगनर लड़ाकों ने मॉस्को कूच करने की धमकी दे दी। दावा किया गया कि वैगनर लड़ाके 2 महीने बाद एक बार फिर मॉस्को की तरफ कूच करेंगे, यानी वो एक बार फिर रूस के खिलाफ बगावत करने की तैयारी में है। इस बीच ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि वैगनर लड़ाकों ने पुतिन से बदला लेने की धमकी तक दे दी है, क्योंकि वो प्रिगोजिन की मौत के लिए सीधे तौर पर पुतिन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं और इसीलिए वैगनर लड़ाके बदले की आग में जल रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से लड़ाकों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने ही प्रिगोजिन की मौत की साजिश रची थी, जिसकी खबर मिलते ही वैगनर लड़ाकों का खून खौल उठा। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि अपने मुखिया की मौत पर वैगनर लड़ाके इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने पुतिन से बदला लेने की धमकी तक दे दी, क्योंकि उनका मानना है कि जून महीने में हुई बगावत के बाद से ही पुतिन प्रिगोजिन को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और 2 दिन पहले उन्होंने ही विमान हादसे की साजिश रचकर अपनी मंशा पूरी कर ली। हालांकि एक दिन पहले ही बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा हो सकते हैं। बेलारूस के मीडिया के मुताबिक जिस विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आई वो मॉस्को से उड़ा था, लेकिन उस विमान के उड़ने की थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे प्लेन ने वहां से उड़ान भरी जो प्रिगोजिन का था। हालांकि उस दूसरे विमान में प्रिगोजिन खुद सवार थे या नहीं ये साफ नहीं किया गया। लेकिन उनकी मौत की खबर के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देकर बड़ा दावा किया कि रूस ने मिसाइल दागकर प्रिगोजिन का विमान मार गिराया। दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई और उनके साथ वैगनर ग्रुप के कई कमांडरों की भी जान चली गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि प्रिगोजिन का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उस पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया, जिससे वो विमान जमीन पर गिर गया और उसमें सवार प्रिगोजिन की मौत हो गई। दावा है कि रूसी सेना ने जो मिसाइल बरसाई वो जमीन से हवा में मार करने वाली थी, यानी मॉस्को के नजदीक ही किसी इलाके से वो मिसाइल दागकर रूसी सेना ने वैगनर चीफ की जान ले ली। आरोप है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर ही किया गया और रूसी राष्ट्रपति को इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी थी। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह दावा करने वाले अमेरिकी अधिकारी का नाम क्या है और वो किस विभाग में काम करते हैं। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने पुतिन के एक पुराने वीडियो का हवाला देकर दावा किया कि वैगनर चीफ की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति का ही हाथ है। अमेरिकी मीडिया ने जिस वीडियो का जिक्र किया वो 2018 का बताया गया, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि पुतिन सब कुछ माफ कर सकते हैं लेकिन धोखा देने वाले को कभी नहीं छोड़ते। अमेरिकी मीडिया ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 2018 के उस वीडियो को भी जारी किया, जिसमें पुतिन एक इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देते दिखाई दिए। दावा है कि इसी दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो किसको माफ कर सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि वो धोखा देने वालों को छोड़कर सबको माफ कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि पुतिन ने प्रिगोजिन के विमान हादसे वाली साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले वैगनर ग्रुप की बगावत को रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया था और इसी के बाद से पुतिन प्रिगोजिन को उनकी धोखेबाजी की सजा देना चाहते थे। रूस के मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई थी। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया कि मॉस्को के नजदीक क्रैश होने वाले विमान में ही प्रिगोजिन सवार थे। उन्होंने ये दावा अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से किया, जिसके मुताबिक 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें प्रिगोजिन खुद मौजूद थे। Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पहले वहां के मीडिया ने भी यही दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे रूसी सेना और वहां के राष्ट्रपति पुतिन का हाथ था, जो वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच करने और तख्तापलट की कोशिश के बाद से ही प्रिगोजिन से बदला लेने की फिराक में थे। हालांकि रूस की सरकार ने इस हादसे के बाद इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया ताकि ये पता लग सके कि प्रिगोजिन का विमान अचानक कैसे जमीन पर गिर गया। इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे की रूसी अधिकारियों को पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि दावा है कि उनकी मौत से एक दिन पहले रूसी सेना के अधिकारियों ने अफ्रीकी देश लिबिया में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था और इसी वजह से तुर्की के मीडिया ने येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। 2 दिन पहले रूसी सरकार ने राजधानी मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत का दावा किया, लेकिन तुर्की के मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन को साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि उनकी मौत से एक दिन पहले लिबिया में रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री और रूसी सेना के कई अधिकारियों ने वहाँ मौजूद वैगनर ग्रुप के कमांडरों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में रूसी अधिकारियों ने वैगनर लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का फरमान सुनाया था। दावा यह भी है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को यह संदेश दिया गया कि उन्हें मॉस्को से कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए तुर्की के मीडिया ने शक जताया कि प्रिगोजिन को रास्ते से हटाने की साजिश का पता रूसी सेना के अधिकारियों को पहले से था। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया। बाइडेन ने एक दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा।
जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली तो उसके लड़ाके पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप को पुतिन कंट्रोल करेंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप को न सिर्फ पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है बल्कि इसके लड़ाके अपनी बर्बरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की बखमूत को जीतने के लिए वहां खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री मोतिएश मोराविएत्स्की ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली तो नेटो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया। वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये येवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो 2 दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने का एक खतरनाक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता नजर आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि तस्वीरों में उस पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर पलक झपकते ही पहाड़ का वो पूरा हिस्सा ही जमीन पर आ गया, जिसकी वजह से वहां धूल का अंबार उठने लगा, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग डर गए। तस्वीरों में उस पहाड़ से काफी देर तक छोटे छोटे पत्थर और मलबे की बारिश होती रही, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद करना पड़ा। बताया गया कि उस मलबे की चपेट में आने से वहां मौजूद कई घरों को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं रास्ता बंद होने से आसपास के गांवों का संपर्क भी टूट गया। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया, जिसकी वजह से रास्ते में एक मरीज फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एसडीआरएफ के जवान उस मरीज को रास्ता पार कराते दिखाई दिए, क्योंकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में टूटी हुई उस सड़क के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी बड़ी दरारें दिखी। ऐसा लगा जैसे किसी भूकंप के झटके में वो सड़क तहस नहस हो गई हो। मुश्किल भरे हालात के बीच मिट्टी खोदने वाली मशीन के जरिए राहत बचाव में जुटी एक टीम मलबा हटाती दिखी। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश आफत बन गई। बारिश के बाद सैलाब में कई सड़कें बह गईं तो कई जगह पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गए। इधर बिहार के भागलपुर से गंगा नदी में आए उफान का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां कटाव की वजह से एक झोपड़ी कुछ ही सेकंड में नदी में समा गई, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे बनी वो झोपड़ी धीरे धीरे गंगा नदी में समाती दिखी। कुछ ही सेकंड में जमीन के एक बड़े हिस्से के साथ ही पूरी झोपड़ी नदी में समा गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद लोग बच गए, नहीं तो वो भी नदी में बह सकते थे। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी कटाव में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से कई लोगों के मकान नदी में समा गए। हालांकि प्रशासन इसे लेकर अलर्ट हो गया और उसने कटाव वाली जगहों पर रेत से भरी कई बोरियां डाल दी ताकि कटाव को रोका जा सके। उधर हिमाचल प्रदेश के जोशीमठ में पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। वहां पहाड़ से आए मलबे ने हाईवे पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया और इस मलबे की वजह से वहां कई लोग फंस गए, जिसके बाद उन लोगों का हाईवे पार करने की कोशिश करते हुए एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग तो एक दूसरे का सहारा लेकर बड़े बड़े पत्थरों को पार करते नजर आए। वहां से आए वीडियो में पहाड़ों से तेजी से आते पानी के बीच एक महिला खड़ी नजर आई, जिन्होंने पत्थरों को पकड़ पकड़ कर उस इलाके को पार किया। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की यह घटना रात के वक्त हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे घंटों तक बंद रहा। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाढ़ की वजह से रूस के कई शहर भी बेहाल हो गए। वहां के व्लादिवोस्तोक शहर में आई बाढ़ की वजह से कई लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए, जबकि कई लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा, क्योंकि वहां बाढ़ की वजह से सब कुछ पानी पानी हो गया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के व्लादिवोस्तोक शहर की सड़कें जलमग्न नजर आईं।
और लोग उन्हीं के बीच से होकर गुजरते दिखे। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक गाड़ी को धक्का लगाते नजर आए, क्योंकि पानी भरने की वजह से वो गाड़ी वहां फंस गई थी। वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियां भी आधी डूब गईं। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में सफाई कर्मी एक सड़क से मलबा हटाते नजर आए, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से उस सड़क पर ढेर सारा मलबा इकट्ठा हो गया था। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के जंगलों में लगी आग ने तबाही मचा दी। आग की चपेट में आने से वहां 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां के जंगल पिछले 4 दिन से जल रहे हैं और तमाम कोशिश के बावजूद उन पर काबू नहीं पाया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। वहीं आग के धुएं ने पूरे आसमान को ढक दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग कपड़े से आग को बुझाते दिखे। वहीं एक दूसरी तस्वीर में दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। वहीं आग के खतरे को देखते हुए वहां के एक अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जिसका जो वीडियो सामने आया उसमें अस्पताल कर्मचारी मरीजों को प्लेन से निकालते नजर आए। बताया गया कि आग से वहां 5 लोगों की जान चली गई, वहीं 10 लोगों के घायल होने की भी खबर मिली। उधर यूरोप के देश ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगलों में लगी आग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां के दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर और विमान की मदद से उस पर काबू पाने में जुट गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जंगल में धधकती आग और चारों तरफ फैला धुएं का गुबार नजर आया और दमकल कर्मी उस पर आसमान से पानी की बौछार करते दिखे। लेकिन इसके बावजूद आग का खतरा टलता नहीं दिख रहा, क्योंकि जंगलों की आग वहां के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गई, जिसे देखते हुए वहां से लोगों को निकाल दिया गया। बताया गया कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 60 से ज्यादा गाड़ियां, 5 हेलीकॉप्टर और 2 विमान जुट गए। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो आग पूरा जंगल जलाकर राख कर देगी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुआं ही नजर आया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से वहां 20 लोगों की मौत हो गई। इधर अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से बाहर निकलने का पहला वीडियो जारी कर दिया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने वहां घूमना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इसके कुछ घंटों बाद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला, जिसका वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें 26 किलो का रोवर प्रज्ञान रैंप के सहारे लैंडर से बाहर निकलता दिखाई दिया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर उतरते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले, ताकि वो सूरज की रोशनी से खुद के लिए ऊर्जा बना सके। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ी। इसरो के मुताबिक रोवर लैंडर के आसपास सिर्फ आधा किलोमीटर के दायरे में ही घूमेगा। एक रोज पहले इसरो ने लैंडर के चांद पर उतरने का भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें चांद की सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे नजर आए थे। इस बीच चांद पर इतिहास रचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अब सूरज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसरो के मुताबिक सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन अगले महीने की शुरुआत में रवाना होगा और उस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक 120 दिन का ये मिशन 2 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जिसमें आदित्य L1 सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन सूरज तक नहीं जाएगा, बल्कि वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 100वां हिस्सा ही तय करेगा, यानी 15 लाख किलोमीटर। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सूर्य के का ऊपरी एटमॉस्फेयर जो है उसको उसकी स्टडी करेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों का भी पता लगाया जाएगा। उधर इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि यरूशलेम में इजरायल के कुछ सुरक्षा कर्मियों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 3 जवान घायल हो गए, जबकि कई फिलिस्तीनियों को भी चोट आई, जिसके बाद फिलिस्तीनियों का गुस्सा भड़क गया और वहां हिंसा शुरू हो गई। आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। इजरायल की मीडिया के मुताबिक वहां हिंसा तब भड़की जब अल अक्सा मस्जिद में नमाज में शामिल होने वाले एक आदमी ने सुरक्षा जांच से इनकार कर दिया। बताया गया कि इसी के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन आरोप लगे कि तभी वहां मौजूद कई फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक चाकू बरामद होने का दावा किया गया। इधर पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टरों और बदमाशों की पार्टी में शामिल होने के आरोप में कई पुलिस अधिकारियों को तबादला कर दिया गया। हालांकि ये पार्टी कब हुई इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर उस पार्टी के कुछ वीडियो वायरल हो गए और उस वीडियो में कई लोग फिल्मी गानों पर झूमते और नाचते दिखाई दिए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि ये वीडियो गैंगस्टरों और बदमाशों की एक पार्टी का है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस वीडियो में 1-2 नहीं बल्कि करीब 20 पुलिस वाले पहुंचे थे। जो वीडियो सामने आए उनमें एक वीडियो में कुछ लोग नाचते दिखाई दिए, जबकि इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग माइक पर गाना गाते नजर आए। लेकिन जैसे ही इस पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बाद में गैंगस्टरों और बदमाशों की पार्टी में शामिल होने के आरोप में कई पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला एक इमारत में लगी आग से बचने की कोशिश करती दिखी।
इमारत में आग लगने के बाद उस महिला ने बचने के लिए उस बिल्डिंग के सामने झूलते एक तार का सहारा लिया और जान बचाने के लिए वो उस तार पर ही बैठ गई, जबकि उसके ठीक ऊपर की मंजिल पर आग किसी ज्वालामुखी की तरह धधकती दिखी। हालांकि इसके बावजूद वो महिला डरी नहीं, बल्कि आग से बचने के लिए उस तार के सहारे खुद को टिकाए रखा। लेकिन तभी वो तार टूट गया और वो नीचे गिरने लगी। पर राहत की बात ये रही कि उसने एक दूसरे तार को पकड़ लिया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे नीचे उतार लिया और उसकी जान बच गई। हालांकि भीषण आग की चपेट में आकर वो महिला बुरी तरह घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस इमारत में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर अमेरिका से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कैलिफोर्निया में अपने तलाक से नाराज एक रिटायर्ड पुलिस वाले ने एक बार में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया और पुलिस की एक बड़ी टीम ने उस इलाके को घेर लिया। कैलिफोर्निया पुलिस के मुताबिक जॉन स्नोलिंग नाम का पूर्व पुलिस अधिकारी रात के वक्त बार के अंदर हथियारों के साथ घुसा और अपनी पूर्व पत्नी पर गोली चला दी। इसके बाद उसने वहां बैठी दूसरी 2 महिलाओं और 2 आदमियों पर भी फायरिंग कर दी। अफरा तफरी के बीच वो लगातार गोलीबारी करता रहा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। हालांकि इस हमले में घायल होने के बावजूद उसकी पत्नी की जान बच गई। कैलिफोर्निया पुलिस ने बताया कि आरोपी जॉन स्नोलिंग 2014 में पुलिस सेवा से रिटायर हुआ था और बीते करीब 8 महीनों से अपनी शादी टूट जाने की वजह से परेशान था। पुलिस के मुताबिक बार में गोलीबारी करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी को वहां पहुंचे पुलिस वालों ने मार गिराया। इधर कोलकाता में पुलिस ने एक्शन लेते हुए जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई रैगिंग की घटना के खिलाफ किए जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लग गया। ऐसे में जब पुलिस उन्हें वहां से हटाने पहुंची तो वो हटे नहीं बल्कि उनसे भिड़ गए, जिसके बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस कई कार्यकर्ताओं को बस में भरकर थाने ले गई। इस दौरान एबीवीपी की महिला कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थी। बताया गया कि वो कार्यकर्ता कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले हुई छात्र की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि उस छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर अपने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और इसी मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी कोलकाता में रैली निकाली, जिसमें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के नेताओं ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई छात्र की मौत के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। रैली में शामिल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। पूरा संरक्षण है, ममता जी का सपोर्ट है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई छात्र की मौत के बाद से ही कोलकाता में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इधर लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का एक शख्स को धक्का देने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव के आईटी सेल ने उस शख्स के खिलाफ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। आरोप यह लगाया गया कि तेज प्रताप यादव ने जिस आदमी को धक्का दिया वो वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा वायरल करके उनकी छवि धूमिल कर रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो में तेज प्रताप यादव अपने दोनों हाथों से उस आदमी का गला पकड़कर उसे धक्का देते नजर आए। वीडियो में वो बेहद गुस्से में दिखे। बताया गया कि ये मामला 22 अगस्त का है, जब तेज प्रताप यादव बिहार के गोपालगंज में अपने ननिहाल गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सुमंत यादव नाम के जिस आदमी को उन्होंने धक्का दिया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने आईटी सेल की पुलिस को की गई लिखित शिकायत की तस्वीर भी शेयर की। उस शिकायत में लिखा गया कि सुमंत यादव ने शराब के नशे में तेज प्रताप यादव के साथ धक्का मुक्की की और फिर एडिट किए गए वीडियो को वायरल कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लड़के वहां के बांके बिहारी मंदिर के सुरक्षाकर्मी को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो लड़के उस गेट से अंदर जाना चाहते थे जहां से लोग दर्शन कर बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां तैनात उस गार्ड ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और आरोप है कि इतनी सी बात पर भड़के दोनों लड़कों ने उस सुरक्षाकर्मी की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मंदिर के कुछ सुरक्षाकर्मी खाना खाते नजर आए। इस दौरान एक लड़का वहां आता दिखा, जिसके बाद उसने वहां मौजूद एक गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मार दिया। ठीक उसी वक्त वहां एक और लड़का डंडा लिए हुए पहुंच गया और उसने गार्ड पर डंडों की बरसात कर दी। इस बीच वहां खड़े दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी उलझ गए। इस घटना में बांके बिहारी मंदिर का वो सुरक्षा कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी और घटना उस वक्त हुई जब वो स्कूटर एक गली से निकल रहा था और तभी उस कार ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग सड़क से जाते दिखे। इसी दौरान वो स्कूटर एक गली से निकलता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर पर सवार एक आदमी उछलकर कार के बोनेट पर जा गिरा,
जबकि स्कूटर पर बैठी बच्ची जमीन पर गिर गई। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कार सवार मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। इस हादसे में स्कूटर पर सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने जंग जैसे हालात की तैयारियों को परखा, जिसके लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हवाई हमले के अलर्ट का सायरन बजाया गया और वहां सड़कों से लोगों को करीब 15 मिनट के लिए हटा दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हवाई हमले से लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजता दिखा और काफी देर तक सायरन की आवाज सुनी गई। वहीं सड़कों पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती नजर आईं, जबकि वहां की पुलिस के जवान सड़कों से लोगों को हटाते दिखाई दिए, क्योंकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में जंग जैसे हालात की तैयारियों को परखा गया और उसके खतरे से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। बताया गया कि उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव और भीषण हमले की धमकी के बीच दक्षिण कोरिया चौकन्ना हो गया। इस बीच वहां के राष्ट्रपति यून सुक येओल दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना के बंकर में पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां इमरान खान के वकीलों की एक टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लिफ्ट में फंस गई, जिसके बाद उस लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए लिफ्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से कोशिश की गई, जिसके लिए कुछ लोगों ने उस लिफ्ट के दरवाजों के बीच में गत्ता फंसाया, तो वहीं कुछ लोगों ने एक डंडे की मदद से उसे खोलने की कोशिश की। बताया गया कि उस लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी की वजह से इमरान खान के वकीलों की टीम करीब 40 मिनट तक वहां फंसी रही। हालांकि बाहर मौजूद वकीलों ने किसी तरह उस लिफ्ट का दरवाजा खुलवाया, तब जाकर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोर्ट रूम के अंदर एक महिला अचानक सांप की तरह जमीन पर लौटने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि वो महिला अचानक कोर्ट रूम के अंदर सांपों की तरह हरकतें करती हुई जमीन पर लौटने लगी। इस दौरान वो सांप की तरह फुफकारती नजर आई, साथ ही अजीब भाषा में कुछ कहती हुई भी सुनाई पड़ी। ये घटना एक दिन पहले हुई। बताया गया कि सहारनपुर के कोर्ट रूम में उस महिला ने करीब 15 से 20 मिनट तक इसी तरह हंगामा किया। उसके बाद उसका भाई उसे वहां से लेकर चला गया। उधर मॉस्को पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से बौखलाए रूस ने यूक्रेन को धमकी दे दी। अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी कि उसकी सेना मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक को बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही यूक्रेन को उसके ड्रोन हमलों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मॉस्को पर हुए भीषण हमलों से रूस आग बबूला हो गया। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस ने उसे धमकी दे डाली। साथ ही यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस के विदेश मंत्रालय ने आतंकी हमला बता दिया। वहीं रूस ने यूक्रेन पर नेटो के सदस्य देशों के साथ मिलकर जंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा दिया और इसका अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 रोज पहले ही मॉस्को में यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर दिए थे, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। इस बीच यूक्रेन को उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने करारा झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन के रूस पर किए हमलों पर कड़ा एतराज जताते हुए इन हमलों से पल्ला झाड़ लिया और इस मामले में यूक्रेन का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। रूस ने एक दिन पहले आरोप लगाया कि यूक्रेन के कुछ ड्रोन मॉस्को में दाखिल हुए और वहां भीषण बमबारी की। रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन के साथ ही अमेरिका को भी जिम्मेदार बताया, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन के इस रवैये से पल्ला झाड़ते हुए रूस के तमाम आरोपों को नकार दिया और ये साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। एक दिन पहले यूक्रेन पर पहले मॉस्को और फिर बेलग्रेड को दहलाने का आरोप लगा, जिसके बाद अमेरिका भी उसके इस रवैये पर नाराज हो गया। इस बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वहां की शिक्षा मंत्री के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बल प्रयोग कर वहां से हटा दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस वालों और प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती नजर आई। सामने आए वीडियो में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान बीजेपी का एक कार्यकर्ता सड़क पर गिर गया, जिसे पुलिस वाले उठाकर अपने साथ ले गए। हैदराबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर के बाहर हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इधर बिहार की राजधानी पटना में नीलेश मुखिया नाम के बीजेपी नेता का शव पहुंचने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। 31 जुलाई को हुए गोलीकांड में नीलेश मुखिया गोली लगने से घायल हो गए थे। बाद में उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। वहां 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई और जैसे ही उनके शव को पटना लाया गया, वहां हंगामा मच गया। आरोप है कि बीजेपी नेता नीलेश मुखिया को जान से मारने की सुपारी उन्हीं के एक पड़ोसी ने दी थी, जिसके बाद गुस्साए समर्थकों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई लोग पत्थरबाजी करते नजर आए। वीडियो में महिलाएं और बच्चे भी आरोपी के घर पर पत्थर फेंकते दिखे। बताया गया कि यह हंगामा काफी देर तक हुआ और देखते ही देखते वहां सभी दुकानें बंद कर दी गईं।
इस हंगामे के दौरान कई गाड़ियों को तोड़े जाने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता पर फायरिंग का आरोप कुल 9 लोगों पर लगा, जिनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पाकिस्तान के कराची से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गैस लीक होने की वजह से एक दुकान के पास जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। हादसे में 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि यह धमाका इतना जोरदार था कि वहां खड़ी एक गाड़ी कई फीट ऊपर उछल गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 आदमी एक दुकान से बाहर निकलते दिखाई दिए। जैसे ही वो दोनों कुछ दूरी पर पहुंचे, वहां जोरदार धमाका हो गया, जिससे वहां खड़ी वो गाड़ी कई फीट ऊंची उछल गई और कई गाड़ियां उस विस्फोट की चपेट में आ गई, जबकि दुकान की छत टूट गई, जिससे वहां धूल का गुबार उठता नजर आया। हालांकि गनीमत यह रही कि वो दोनों उस धमाके की जगह से कुछ दूरी पर थे, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन दुकान में मौजूद कई लोग उस विस्फोट की चपेट में आ गए। इस हादसे में कई गाड़ियां बर्बाद हो गई। इस खतरनाक धमाके में 10 लोग घायल हो गए। बाद में उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि दुकान के आगे विस्फोट कैसे हुआ, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म होते ही राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी मच गई। वहां इतनी भीड़ जुड़ गई कि प्लेटफॉर्म भर गए और लोग ट्रेन के इंतजार में पटरियों पर ही उतर गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बताया गया कि बिहार के साथ दूसरे राज्यों से भी इतने कैंडिडेट टीचर भर्ती परीक्षा देने पहुंचे कि पेपर के बाद जब वो अपने घर निकले तो रेलवे स्टेशन छोटे पड़ गए। जिसकी एक तस्वीर भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सामने आई। वहां लोग प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन की पटरियों के बीच भी खड़े नजर आए। सामने से लंबी चौड़ी ट्रेन आती नजर आई। वो तेज हॉर्न भी बजाती रही, मगर कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सब वहीं खड़े रहे। आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का हाल भी भागलपुर जैसा ही नजर आया। वहां भी प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिली तो पेपर देकर अपने घर जा रहे कई कैंडिडेट पटरी पर ही बैठ गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। उन्हें पटरी पर देख कुछ और लोग भी प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गए। इस वजह से रेलवे ट्रैक पर जमघट लग गया। इधर केंद्र सरकार ने भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बनाने की तैयारी कर ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत में जल्द ही मेट्रो की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद भारत का मेट्रो सिस्टम जापान, कोरिया और अमेरिका की टक्कर का होगा, क्योंकि सरकार मेट्रो लाइन बढ़ाकर 1040 किलोमीटर करने वाली है। मौजूदा समय में यह आंकड़ा 870 किलोमीटर है। 2014 में केवल 5 शहरों में मेट्रो का जाल फैला था, जो 9 सालों में 20 शहरों तक पहुंच गया। और सरकार की तैयारी अगले कुछ सालों में इसे बढ़ाने की है। केंद्र सरकार उन शहरों पर फोकस करेगी जिनकी आबादी करोड़ों में है। आंकड़े बताते हैं कि अकेले दिल्ली मेट्रो में रोजाना 50 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। और अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों की अच्छी खासी आबादी है। और केंद्र सरकार आने वाले वक्त में कई और शहरों में मेट्रो का जाल बिछाने वाली है, जिसके लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया। यानी केंद्र सरकार दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर देश के उन बड़े शहरों में मेट्रो का जाल बिछाने वाली है जहां की आबादी करोड़ों में है, क्योंकि इससे आम लोगों का सफर आसान और सस्ता दोनों होगा। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि ब्रिटेन के बाद यूक्रेन को फ्रांस से भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मिल गईं। दावा किया गया कि जो मिसाइलें फ्रांस ने यूक्रेन को दी, वो जमीन के साथ ही समंदर में भी तबाही मचा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये मिसाइलें करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मार गिराने में भी सक्षम है। यानी जंग में जल्द ही रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलों की पहली खेप मिल गई। स्कैल्प मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी इस मिसाइल को दागने के बाद ये खुद ब खुद टारगेट के परखचे उड़ाने का दम रखती है। लेकिन खबर के मुताबिक जैसे ही रूस को यह जानकारी मिली कि फ्रांस ने यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलें दी, तो वो फ्रांस पर भड़क गया और इसके लिए अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। इधर केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में दावा किया गया कि 2047 में भारत में मिडिल क्लास की आबादी दुगनी हो जाएगी। यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2047 तक मिडिल क्लास की आमदनी भी बढ़ जाएगी, जो एक अच्छी खबर है, क्योंकि 2047 तक मिडिल क्लास की आबादी और आमदनी दोनों बढ़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2047 तक मिडिल क्लास की सालाना आमदनी करीब 50 लाख हो जाएगी। 2020-21 में भारत में कुल आबादी का करीब 31% हिस्सा मिडिल क्लास का था और दावा किया गया कि 2047 में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 61% हो जाएगी, मतलब करीब दुगनी। सरकार की तैयारी है कि इस बड़ी आबादी की ताकत बढ़ाई जाए और उसे हर सेक्टर में बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास देश में एक नई ऊर्जा भर सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रयान 3 का मिशन है, जिसे सफल बनाने में कई मिडिल क्लास परिवारों से आने वाले वैज्ञानिकों का हाथ है। अचानक दोस्ती करना, अचानक दुश्मनी करना, ये उसका शौक है यारों, सभी से दिल लगी कर। सौ बात की एक बात कही राही ने, अंधेरे आंधियां बनकर चिरागों को बुझाते हैं, बड़ा मुश्किल है दुनिया में जरा सी रोशनी करना। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौ बात की बात।